उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। कहा समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई है। कुंभ मेले का विकास किस तरह से हो, इस पर हमें ध्यान देना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी 2025 के कुंभ को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर संगम नगरी प्रयागराज को सुंदरतम शहर बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या फिर जल मार्ग हो, उसे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज का एयरपोर्ट देश के 13वें स्थान पर है, पैसेंजर की उपलब्धता है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2025 के महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट का एक्सटेंशन करने के साथ ही इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार किए जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना काल के बाद इस साल बड़े ही अच्छे ढंग से कांवड़ यात्रा हुई, लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते वाराणसी मार्ग पर स्थित शास्त्री ब्रिज पर कई बार जाम भी लग जाता है। डिप्टी सीएम ने ऐलान किया कि दशाश्वमेध घाट से अलग कांवड़ पथ बनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से प्रयागराज और आसपास के धार्मिक स्थल महर्षि भरद्वाज आश्रम श्रृंगेरपुर धाम को विकसित करने के लिए विकास परियोजनाओं का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को प्रयागराज में एक बैठक भी रखी गई है, जिससे जनप्रतिनिधि और प्रयागराज के नागरिकों से जो सुझाव आएगा उसके मुताबिक 2025 के महाकुंभ की व्यवस्था की जाएगी। बैठक हुई, समीक्षा हुई और जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से प्राप्त हुई, उनके समाधान का निर्देश दिया गया है। विशेष अभियान चला करके प्रयागराज को सुंदरतम शहर बनाना है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे आकाश मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, इसे जल्दी से आगे बढ़ाने और 2025 में होने वाले कुंभ की दृष्टि से विकास परियोजनाओं का एक रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। और इसको लेकर के 11 सितंबर को यहाँ पर एक बैठक रखेंगे हम लोग, और उस बैठक के माध्यम से जो भी प्रेजेंटेशन आएगा और जो हमारे माननीय सभी जनप्रतिनिधियों का और प्रयागराज के जो तमाम अनुभवी समाज सेवी हों, धार्मिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से जिनको प्रयाग की जानकारी है, उनको भी उस बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे विस्तार से चर्चा करके 2025 के कुंभ की व्यवस्था की जा सके। सर, अगर बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति कर रही है और शिवपाल जी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। शिवपाल जी कह रहे हैं कि अब वो यादवों को इकट्ठा करेंगे, यादव वंश की राजनीति कर रहे हैं। ये अंदर की बात है, यादव भी हमारे साथ है। आहिर रेजिमेंट की भी मांग कर रहे हैं। आहिर रेजिमेंट की मांग। मैंने कहा ना, ये रेजिमेंट मुझे नहीं बनाना है ना, सेना का वो विषय है और सेना के विषय में मेरे द्वारा कुछ बोला जाए उचित नहीं। तो क्या शिवपाल जी आपने बात करेंगे प्रयागराज को बनाया जाएगा, क्या योजना रहेगी? नहीं, अभी आज निर्देश दिया गया है और उसका तकनीकी परीक्षण करके वो बताएंगे। सर, 168 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रस्ताव आया है केंद्र से, सरकार से, जिसके लिए जमीन आवंटन में बड़ी परेशानी हो रही है। कोई परेशानी नहीं होगी, जन सुविधाओं के लिए जमीन की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी और जहां जरूरत होगी जमीन उपलब्ध कराएंगे।